हेलो स्टूडेंट्स, सचेता क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है काल। काल से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रीट हो, एसएससी हो, जीडी हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काल है वो महत्वपूर्ण है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि काल से संबंधित कोई भी डाउट्स आपके लिए नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काल की परिभाषा क्या होती है, काल कितने प्रकार का होता है, ये सभी अभी आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले काल का शाब्दिक अर्थ। तो काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। परिभाषा की बात करें तो क्रिया का वह रूप जो हमें किसी कार्य के होने या करने के समय की सूचना देता है, उसे हम काल कहते हैं। यानी कि क्रिया का वह रूप जो हमें किसी कार्य के करने या होने के समय की सूचना देता है, उसे हम काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के विभिन्न विभिन्न रूपों को हम काल कह सकते हैं। या फिर हम यूं कहें कि जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, उसे हम काल कहते हैं। हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल, जो समय बीत चुका। जो समय बीत चुका यानी बीता हुआ समय भूतकाल। जो समय चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, चल रहा है। वर्तमान काल, जो समय अभी आने वाला है, आने वाला है वो भविष्यत काल। जो समय बीत चुका वो भूतकाल में आएगा, जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान काल में आएगा, जो समय आने वाला है वो भविष्यत काल में आएगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भूतकाल से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भूतकाल से। क्रिया का वह रूप है, वह रूप जो हमें बीते हुए समय के बारे में सूचना देता है, बीते हुए समय के बारे में सूचना देता है। सूचना देता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल।
सामान्य भूतकाल। दूसरा है पूर्ण भूतकाल। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। चौथा है आसन भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। छठा है हेतु मध्य भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। इन सबको हम एक एक पढ़ करके पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं सामान्य भूतकाल से। सामान्य भूतकाल की परिभाषा हम देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, कार्य किए हुए कितना समय हुआ है, इसका हमें अनुमान नहीं रहता है। कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता चले कि कार्य है वो बीते हुए समय में तो हुआ है, लेकिन हमें ये अनुमान नहीं रहता है कि कार्य किए हुए कितना समय हुआ है, किस समय में कार्य हुआ है, इस चीज का हमें अनुमान नहीं रहता है। तो ये सब आता है सामान्य भूतकाल में। अब सामान्य भूतकाल की पहचान देख लेते हैं। वाक्य के अंत में था, थी, थे, या, ये, हो, आ, ई, ए मुख्य क्रिया के अंत में आते हैं तो वह सामान्य भूतकाल होता है। जैसे सोहन ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य में क्या आया है? सोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब सोहन ने पुस्तक तो पढ़ी है, लेकिन कब पढ़ी है इसका हमें अनुमान नहीं है। पुस्तक पढ़े हुए कितना समय हुआ है इसका भी हमें अनुमान नहीं है। तो पहचान में हम देख लेते हैं। सोहन ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ना यहाँ क्रिया है, क्रिया के साथ में ई आया है तो क्रिया के साथ में ई आया है तो ये वाक्य सामान्य भूतकाल का हुआ। इसी प्रकार माताजी कपड़े धो चुकी, यानी कि माताजी है वो कपड़े धो चुकी। माताजी कपड़े तो धो चुकी, लेकिन कपड़े धोए हुए कितना समय हुआ है इसका भी हमें अंदाजा नहीं है, इसका भी हमें अनुमान नहीं हुआ है। इसी प्रकार हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि धोना यहाँ क्रिया है तो ये वाक्य सामान्य भूतकाल का हुआ। इसी प्रकार सीता ने गाना गाया, तो सीता ने गाना तो गाया है, लेकिन इस चीज का हमें अनुमान नहीं है कि सीता ने गाना कब गाया था, कल गाया था, परसों गाया था, 1 घंटे पहले गाया था, या अभी गाया है, या किस समय में गाया है। तो सीता ने गाना गाया क्रिया के साथ में, क्रिया के साथ में क्या आया है? आया है तो ये सेंटेंस सामान्य भूतकाल का हुआ। इसी प्रकार हम देख लेते हैं। रमेश ने राकेश को पीटा। पीटना यहाँ क्रिया है और क्रिया के साथ में क्या आया है? आया है। तो ये वाक्य सामान्य भूतकाल का होता है। अब आता है नोट। यदि बिना क्रिया के था, थी, थे का प्रयोग हो तो भी सामान्य भूतकाल का ही वाक्य होता है। यानी कि यदि बिना क्रिया के था आ जाए, थी आ जाए, थे आ जाए तो भी वह वाक्य सामान्य भूतकाल में ही आएगा। जैसे कि श्याम अध्यापक था, यहाँ क्रिया नहीं है, सिर्फ श्याम अध्यापक था, क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है यहाँ पे।
क्रिया नहीं है। बच्चे बहुत खुश थे। तीसरा सेंटेंस है, कल रात बहुत गर्मी थी। यहाँ पे भी क्रिया नहीं आई है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं सामान्य भूतकाल के, जैसे कि वह घर गया। तो वह घर गया, इसमें है क्रिया के साथ में आ आया है। क्रिया के साथ में आ आया है, तो ये वाक्य हुआ सामान्य भूतकाल का। वह घर गया, हमने पढ़ा था कि क्रिया के साथ में अगर आ आए, ई आए या फिर ए आए तो वाक्य सामान्य भूतकाल का होता है। जैसे कि मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में क्या आया है? क्रिया के साथ में क्या आया है? आ आया है, तो ये वाक्य सामान्य भूतकाल में होता है। इसी प्रकार उसने चिट्ठी लिखी, उसने चिट्ठी लिखी, तो क्रिया के साथ में, इस वाक्य में क्रिया के साथ में क्या आया है? ई आया है, तो यह भी सामान्य भूतकाल का हुआ। इसी प्रकार महिलाओं ने गीत गाए, यहाँ क्रिया के साथ में ए आया है। क्रिया के साथ में ए आया है, तो हमारी पहचान क्या कहती है कि क्रिया के साथ में अगर आ आए, ई आए और ए आए तो वह वाक्य हमेशा सामान्य भूतकाल का होता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं पूर्ण भूतकाल कि पूर्ण भूतकाल होता क्या है, पूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्या होती है। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत समय पहले ही समाप्त हो गई थी, यानी हमें वाक्य में पूर्णता का बोध होता है। पूर्ण भूतकाल में हमें हमेशा वाक्य में पूर्णता का बोध होता है। पहचान है, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आ था, ई थी, ए थे आदि का प्रयोग जहां होता है वह पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे वह घर पहुंच चुका था, तो इसमें आ था आया है, क्या आया है? आ था, तो ये वाक्य पूर्ण भूतकाल का हुआ। मैंने ये पत्र पहले ही पढ़ा था, इसमें क्या आया है? आ था। मैंने यह पत्र पहले ही पढ़ा था, तो इसमें पूर्ण भूतकाल की पहचान में क्या आया है? आ था आया है। इसके बाद में सीता घर पहुंच चुकी थी, तो इसमें क्या आया है? ई थी आया है। पूर्ण भूतकाल की हम पहचान देखते हैं तो इसमें ई थी का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार उसने चिट्ठी लिखी थी, इसमें भी ई थी आया है। उसने कपड़े खरीदे थे, इसमें क्या आया है? इस वाक्य में क्या आया है? उसने कपड़े खरीदे थे, तो ए थे आया है। इस प्रकार जब भी वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यह था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी, ए का प्रयोग होता है तो हमेशा पूर्ण भूतकाल का वाक्य होता है।